पीछे एक पटाख देखो बता ना डीजे पारा ना पटाखा पारा कहाँ से कर्जा देगा दुनिया तगादल डोड़ी अपने पिंडे छुड़ा ले यही बहुत। और किसी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश ना करें। मैं रात के 12 बजे भी थाना में पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, हम पे काम लेना अच्छी तरीके से आते हैं, आप उदास मत होना, क्योंकि इनकी खुशी तो मायूसी में बदल चुकी है। इंशाल्लाह 5 साल फिर अपनो ही राज रहेगा, आप आवाज फिर पिछले 5 साल 8 वोटों से हारे हैं सारे कार्यकर्ता में मायूसी, क्योंकि आपके ज्यादा दुख भी ना, जब जनता ने नकार दिया तो दुख की इतनी बड़ी बात ना होनी चाहिए। भाई जनता किसी चीज को भाई इल्ला हारी जी, आप भी परेशान मत हो, कम वोट आ गई 150 ये आपका नहीं है कसूर, हमने पूरी सर्वे कर ली। भाई उनका आंकड़े भी 8000 से जीत का था, उनका आंकड़े थोड़ी चले ना हमारे चले, जनता का आंकड़े चले इस विधानसभा में। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूं, कोई कार्यकर्ता मायूस ना हो चुनाव में, चाहे वो सरपंच हो, कार्यकर्ता हो, गांव का लोकल आदमी हो, उसने अपनी जी जान से मेहनत करी है, उसका कोई कसूर नहीं है। एक कार्यकर्ता देखो कसूर कहां हुआ, कहां हमसे गलती हुई है। वो गलती आपसे भी नहीं हुई, मेरे से भी नहीं हुई, जो बीच का हमारा वोटर था जिस तक हम नहीं पहुंच पाए। अभी तारीफ नंबरदार जैसे बताया, जो बीच का वोटर था जिसके हम नहीं पहुंच पाए, कुछ बुजुर्ग तो 6000 पे फिदा हो गए, कुछ साथी कांग्रेस पे फिदा हो गए हत्ती पे। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आज भी पहले आप बिल्कुल मायूस नहीं हो। अब हमारी सिंगार में कम वोट आई है, भाई हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने पूरी मेहनत की है, जब मैं संतुष्ट हूं तो उनको मायूसी किस बात की है। आते चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे आगे, नहीं में कम वोट आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कसूर नहीं है। ये बड़े बड़े गांवों में कई चीजें हो जाती है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो सरपंच थे, उन्होंने जी जान से मेहनत की, उनका कोई कसूर नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता शक में नहीं रहे, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ काम किया। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मायूस ना हो, आप बिल्कुल मायूसी इस बात की ना दें यार हमारे तो गांव में कम वोट, मेरा अपना गांव है जमालगढ़, उसमें कम आ गई, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी, भाई आ गई कम, क्योंकि जो बीच का वोटर था वो समझ नहीं रहा था, उनको ये देख रही थी सरकार बन रही, अरे सरकार नहीं बन रही, इसे गड्ढे में ले जा रहा है, तो उनकी समझ में ही ना बैठ रही है बात। आप लोगों ने भी समझाया, हमने भी खूब समझाया। हमने पहले ही वीर सिंह से मेरी बात होती थी, सही कह रहा, भाई मैंने कही बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा में, लोग मानने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन हरियाणा प्रदेश से सरकार बनती है, आपकी 4 सीटों से नहीं बनती, आपको यह बात समझनी होगी। देखो रही उलेमाओं की बात, देखो उलेमाओं की मैं आज भी कदर करता हूँ, कल भी, और जिन आदमियों ने बुराई करी वो उलेमा नहीं थे, उनको उलेमा मत मानो। उलेमा वो होते हैं जो कौम को सही रास्ते पे ले जाए, जैसे हमारी मरकज है वो वहां है उलेमा, और बहुत बड़े, ये तो बीच के कुछ ऐसे लोग थे जो पार्टियों से जुड़े हुए थे, हो सकता है ऐसे आदमी। तो मेरी आप सबसे ये अपील है, उलेमाओं के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर है, उनके बारे में अच्छा ही सोचें, और उन्होंने अगर कुछ करा भी है तो हमारी भलाई के लिए ही करा है। मैं आज भी उनका तहे दिल से इकराम करता हूं, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उलेमाओं का इकराम करेंगे। देखो उन पर कटाक्ष ना करें, मेहरबानी करके, ये कोई राजनीतिक मंच है, ये इस्लामिक मंच नहीं है, जो अल्लाह ताला और दीन की बात वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो आपसे मेरी अपील है भाई उनके बारे में कोई भी साथी कुछ ना करे, ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत उलेमाओं को लगा है, आपको नहीं पता, लेकिन जो होता है वो किसी से भाई मिटता नहीं है। आपने बड़ी ताकत से मेहनत की, मेरे नौजवान साथी, अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है मुझे, तो बताए इनको क्या जवाब दो, इतने सपने इनको दिखा दिए। और आपको ये भी बता रहा हूँ, जो नए लड़के हैं उनकी ज्यादा वोट है, इससे आप चिढ़ना मत, नौजवान जो साथी है उनकी ज्यादा वोट अगर आप काउंट करोगे तो इन्होंने बहुत मेहनत की नए लड़कों ने। तो मैं आपसे भाई यही अपील कर रहा हूँ, आप मायूस ना हो। सबसे पहले तो आप ये तय कर ले आपका कोई कसूर नहीं है। कुछ मायूस बैठे सरपंच मेरे, कम वोट आ गई, नहीं में कम आ गई, भाई सद्दाम मायूस होना की जरूरत ना, कायम वगैरह सारा बैठे, जाकिर है, कोई बात नहीं, आपने जी जान से मेरी मदद की, आपका एहसान मेरे सिर पे है, आप बिल्कुल मायूस ना हो। कोई भी साथी किसी भी गांव का, उन्होंने तहे दिल से मेरा साथ दिया। कई गांव जहां 1000 सोच रहे वहां 4 से आई है,
क्योंकि कार्यकर्ताओं का कसूर नहीं है, कसूर है जो आम वोटर था वो तो भाई सारा है भाई, नहीं जाने भाई क्या बनना चाह रहे थे हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वो पछताएंगे। इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इलाके का इतना बड़ा नुकसान हो गया आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। 5 सालों में हमने वादे किए थे नहरी पानी लाना सिंगार को नहरी पानी नहीं चाहिए था, उनको कांग्रेस की हत्ती चाहिए थी सब, और 5 साल बेड़ा गर्क हो जाए। इन लोगों की समझ में नहीं बैठी बात, इनको विकास से कुछ नहीं लेना। ये तो 4 सीटन पे सरकार बनाए, सरकार से अपील करा 5 सीटन की अगर अलग स्टेट बना दिए जब तो इनकी बात पड़ सके, नहीं हरियाणा में तो आ गए, हरियाणा में तो 20 साल नहा, देश में 25 साल नहा। आज फिर बता रहा हूं तुम भी नाराज मत हुई मोदी नाराज से भाई, काई के बहम हुआ अपना निकाल लियो, वो हर तरीका से मजबूत है, अपने ज्यादा बहम में मत रहो ना। तुम सरकार हटे तुम तो एमएलए जरूर बना सके, वो वहां में इलाकों पछड़ेगा, आप लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन अब बात होगी आगे, जिस तरीके से कई गांवों में इनने फितना फिसाद कराया, जैसे बिछोर गांव में बेवजह, इनको तो 5 तारीख को ये दिख रही सरकार बन रही, अधिकारी ने भी यही दिख रही इनके बहम घुस को, लेकिन इन अधिकारी का बहम भी अब हम निकाल देंगे। जो 5 तारीख को बहम दे रहा है तो आप जल्दी निकाल देंगे। मैंने रात कह भी दी एक अफसर से, और जो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ बिछोर में हम क्रॉस केस भी कराएंगे, और हमारे साथ जो गलत हुआ उसकी जांच करा के वह कैंसिल भी कराएंगे। ऐसे डरना की डरना की जरूरत नहीं है। जावेद भाई आप भी मायूस ना हो, कोई भी साथी जैसे गुरारता में सरपंच बड़ा शरीफ है हमारा बेचारा, ज्यादा शरीफ है, वैसे कुछ वैसी नेचर हो जो लड़ाई झगड़ा से डरे, लेकिन लड़ाई से तो हम भी डरते हैं, लेकिन इतना भी नहीं डरते दूसरा आदमी इतना हावी हो जाए। लेकिन सरपंच साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं हम, इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, हर साथी के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ, आज से इलेक्शन शुरू है, कंधा से कंधा मिला के आपके साथ में लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। देखो रही पार्टी की बात, मैं भाई झूठ सच ना बोलूं ना, मैं काम लिखवाऊं जासू, अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आज ही सारा कसम खा के जाओ भैया पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा, वो झूठ ना बोलूं मैं काम लिखवाऊं ना जासू भाई, बिल्कुल आपको बता रहा हूं भाई, मैं जाऊंगा ईमानदारी से जाऊंगा, और जहां जाऊंगा ईमानदारी से रहूंगा, मैं झूठ सच ना बोलूं ना मैंने बोलो। इज्जत जिल्लत अल्लाह का हाथ में, आपने मेहनत करी मेरी बहुत अच्छी, आपने लड़ाई आपने मेहनत करी, आपने मेरी पूरी लड़ाई लड़ी। जब मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ या बात को, आपने जी जान से मेरे साथ हो, आप मायूस होना कोई जरूरत ना, किसी भी गांव के कार्यकर्ता इनके लिए तो इंशाल्लाह जस्ट 5 साल ना रहे परेशान, आपके इनने डबल परेशान करके रखेंगे, हम ही भारी रहेंगे इलाका में, कभी टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तो हार, ये तो भैया जीत के भी हार गए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले तो दिमाग से गलतफहमी, कई आदमी झिझक रहे हैं, सद्दाम को कई बार फोन करो जब आए हो भाई झिझक रहे कि ना है बात, तुम्हारा हाथ में ना वोट तो अंदर डलेगी, हमने कही भाई भीतर डलेगी वोट, तो आप थोड़ी डालोगे ना, वो गुंडा मवेलिया डालेंगे वोट तो जनता ही डालेगी। भाई जनता का फैसला सिर माथे, भाई जनता ने जो फैसला किया उसको हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, और हरियाणा ने जो फैसला किया भाई उसे हम भी मान रहे हैं, हुड्डार भी मान रहे हैं, चित गिर दिए ढंग से, कोई डिप्टी सीएम, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री सारे बन गए, बड़े रहेंगे 5 साल, फिर 5 साल में बात पीछे गई, तो हमारी भेड़ चाल है इलाके के लिए बहुत नुकसान कर रही है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और खास तौर से उलेमा के बारे में कोई टिप्पणी मत करना, बहुत साथी हमसे जुड़े हुए, हम भी दीन से जुड़े हुए, हम भी मदरसे से जुड़े हुए आदमी, ये हमारा दीन का काम है, इसमें हम सभी सहयोग करेंगे, और सही मायने में जिन्होंने बुराई की वो उलेमा नहीं, उन उलेमा कैसे कह सके हम, उलेमा नहीं होते वो जो बुराई करते हैं, वो तो हमने चुप रहते हैं, अल्लाह अल्लाह मगर रहते हैं, उनका अलग काम है उलेमा, ये काम नहीं। तो 2 एक शेर तुमको सुना दूं थोड़ा, उसको जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, क्या कही, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल नहीं होते तक तो ताज, ढूंढ लूंगा अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और देखो दोस्तों आपका जो जुनून है, खास तौर से मैं नौजवान साथियों से कह रहा हूं, आपको मायूस होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जो आपसे वादा किया 24 घंटा आज भी मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे।
मेरा इलेक्शन आज से ही शुरू है। जो मेरी 54,000 वोट आई है वो मेरा परिवार का सदस्य है आज से ही। और ऐसा नहीं है जो 54,000 वोट है ना, हमारी जो वोट थी, जो बीच की वोट थी, कम से कम 30,000 वोट हमारी वोट, जैसे वीर सिंह ने बताया निशारों कर गए, वह काम है वो हमारे ही वोटर करेंगे। भैया काहे को कोई कसूर ना। आप ज्यादा मायूस ना हो दोस्तों, क्योंकि मायूस होने से काम चलेगा नहीं। और इनको मैं कहता हूं ज्यादा खुश होने की भाई जरूरत नहीं है। अपना पिंड हम पे छुड़ा ले होगा, यही बहुत है तैयारी। हम कहा कार्यकर्ता में छेड़ रहा हूं, अपने दिमाग के सही करके रखो। देखो हम ये भी नहीं कहते हम किसी से झगड़ा करेंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं अगर कोई झगड़ा करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसे। ये मैं सच हम नहीं करते किसी से लड़ाई, ना हम धूल गोले चला रहे, ना अब कहाँ गए शुरू कर देंगे। इलाके में ऐसा नहीं है काम नहीं कराएंगे। जो काम हुए आपके पिछले 5 साल में हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम कहीं रहे ना रहे, हम अपनी लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री से वहां आदमी बैठे उनसे लड़ाई लड़के काम अपने इलाके के लिए करवाएंगे हम। ऐसा थोड़ी हम घर बैठे रहेंगे भाई हम तो हार गए। अब जैसे ये कहेंगे यार हम तो विपक्ष में, भाई इस्तीफा दे दियो विपक्ष में तो सत्ता वाला बन जाए। ये कोई जवाब नहीं है। आज मैं ये कहूंगा आपसे तो मैं तो हार गया, घर बैठा हूं, मैं क्या करूं, तुम मुझो। ऐसा नहीं है। आपने मेरे विश्वास पे वोट दिया, मुझे आपने मेरे चेहरे पे वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। इतनी आंधी में लोग ताज्जुब करते हैं इतनी वोट आ गई। आपने मेरे चेहरे पे वोट दिए, जैसे आपने चेहरे पे वोट दिए, ये चेहरा 24 घंटा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और जिस तरीके की मदद आप लोगों की, आर्थिक मदद भी, वैसी मदद भी जब करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करूंगा, हटूंगा नहीं आपके पीछे। आयोग को आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत से साथी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। 3-4 बुढ़ा एक लफड़े का तो रोने लग गया सुबह कि मैं तो बहुत मजबूत आदमी, मैं तो रोते नहीं भाई, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ भाई, उसका फैसला है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन यार दुख तो जब एक बुजुर्ग रो रहा, वो मेरे से कितना प्यार कर रहा, उसको क्या लेना है मेरे से, कितनी मोहब्बत है लोगों को। मेरे नौजवान साथी और सारे कार्यकर्ता भाई आपकी मोहब्बत ही तो है। अब रोने से थोड़ी काम चले, अब तो मैदान में डटना से काम चलेगा भाई। अपना कार्यकर्ता की मदद करेंगे, 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहेगा। हमसे मजबूत ना है। एमएलए बनना एक अलग बात है भाई, ये अल्लाह ताला का फैसला है। इलियास नहीं बना, कभी अपना बहन निकाल ले, अभी कही थी। ये तो कांग्रेस इलेक्शन हुआ तो बेटे उससे बेड़ा गर्क हुआ हमारा। ऐसा तो तीनों इकट्ठे हो गए, सब लड़ लिए, जब भी कोई दिक्कत रहा। इनसे क्या दिक्कत है। हमने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पे मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो पता ना किसे भाई यहाँ कि मुख्यमंत्री यहीं के बने, उससे बेड़ा गर्क हो गया। नहीं कुछ नहीं, कुछ ना हो। आप टेंशन ना ले कोई भी साथी। सबसे पहले खास तौर से नौजवान साथी कह रहा हूं और सरपंचों से भी अपील कर रहा हूं, आप परेशान मत होना भाई। आपका सिस्टम भी मैं ही लगाऊंगा सरकार में, आप ज्यादा चिंता मत करो। आप 2 साल हो गए परेशान हो रहे, लोगों के काम नहीं हुए, सरपंच बहुत दिक्कत में है। सही बात है, क्योंकि लोगों की जवाबदेही है। लेकिन जो साथी हमसे छूट गए और हवा में वोट देगा, उन लोगों से नाराज नहीं होना आपको। उनसे नाराजगी नहीं है जनता से, उन लोगों को अपने साथ ही जोड़ के रखना है। क्योंकि आगे भी चुनाव आएगा, जब भी आएगा, जब अल्लाह को हुक्म कब होगा, जब आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से इंशाल्लाह लड़ना भी भाई जीव जिंदा रहे तो भाई आपकी दुआ से। तो उन साथियों से मैं ये कह रहा हूँ, खास तौर से सरपंचों से, कई बार क्या हो रहा, लोग इतने टाइट हो जाते हैं भाई इनसे बात नहीं करनी। देखो वोटर से नाराज मत होना। ये ठीक है, जो कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं थे वो नहीं है और नहीं रहेंगे, उनसे हमें कुछ नहीं लेना। वो रहे भाई खूब 12 बागड़ बिल्ले या 15 बागड़ बिल्ले, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम जो जनता जो सरपंच के साथ थी भाई, हवा में देंगे वोट, माहौल ऐसा बना दिया लोगों ने। कांग्रेस बन रही है, 6,000 आज 6,000 मिलेंगे, नौकरी मिलेंगी, काफी सारी चीज, महिलाओं को 2,000 मिलेंगे। तो कई बार झूठ के मुद्दे चल जाते हैं। तो आज भी हुड्डा साहब की कोठी में लोग गए 6,000 लेने के लिए, कुछ महिला भी पहुंची पड़ी। तो आप लोग जो वोटर है उससे नाराज ना हो। अगर उनसे हम नाराज रहेंगे, उनको अपने साथ जोड़ के रखना। वो गलत फहमी में वोट देंगे, वो किसी के बहकावे में आवे। अगर वो बहकावे आवेगा तो आप तो समझदार है, वो हमारे ही आदमी है, वो पछताने शुरू हो गए कल से ही। काफी लोग तो मेरे से बात कर चुके हैं, यार हमसे गलती हुई, कोई बात नहीं बनी।
अल्लाह बहुत बड़ा, हमारी तो औकात का, वो माफ कर रहे हो हम कौन भाई। अगर हम यहाँ पा जाए भाई माफ ही ना करें फिर कहा फायदा। देखो माफ भी करो वोटर है। और गुरार दगा में मेरी 8 से वोट आई, अगर बूथ सही चलते तो लिया से बबरा खिला था हम गुरार था में। शुक्रिया अदा करूं मैं गुरार दगाओं के लोगों का, बेचारा जो 8 से वोट दे दी 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद एक तरफ वोट डली। तो ऐसे लोग ये मत समझे मैं आधी लगा रहा हूँ आज भी तिहारी गुरारता वाला कह रहा हूँ, मेरी नजर में आधी वोट है गुरारता में। वो तो भाई अब ऐसे ही अल्लाह के जो मंजूर हो भाई वह कोई ना मिटा सके। लेकिन आपसे भी कह रहा हूँ मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत बड़े धमाका होगा अभी तो हरियाणा में, आप देखते जाओ इंशाल्लाह। 5 साल बता रहा हूँ, 5 साल आप लोगों की चलनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी चलने से नहीं। पिछले जो 5 साल गए कोई कार्य करता है ये बता दिए मेरे साथ गलत हुआ, बराबर हम खड़े रहे, बराबर लोगों के बीच में रहे। लेकिन उन आदमियों ने जिन्होंने वोट नहीं दी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात खुद करेंगे आपसे, वो आप जब बात करना उनसे, वो गलत फहमी के शिकार है। उनसे आप भाई ज्यादा नाराज मत होना, क्योंकि ज्यादा नाराजगी ठीक नहीं। जनता भाई कई बार माहौल बढ़ जाता है, बढ़ गए। और आप लोग जितने एक छोटे से बुला, मैंने तो फोन ही किया था बल्कि व्हाट्सएप पे डाली थी, फेसबुक पे, आप कई हजार लोग आके, सिंगार के लोग कम दिख रहे हैं स्टेज में। भाई हनीफ सरपंच जहां भी हो भाई स्टेज पे आ जा, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। ऐसे भाई दोस्तों ऐसे कोई फायदा ना, हनीफ भाई स्टेज पे आ जाओ, जावेद भाई भी कहीं हो भाई, इनने बड़ी मेहनत करी, अल्ताफ भाई ने, मैंने पहले भी साफ कर दी, ये 15-20 साथी है मेरे साथ बराबर ये गांव में घूमे थे, बड़ी मेहनत करी। लेकिन इस हालात में, इस आंधी में 54,000 वोट आप कम समझ रहे हो क्या? कम तो लोग कम समझ रहे हो, हार कम, मेरा नजरिया कम ना है वो। आप मायूस मत हो, आप खुश रहो भाई, दुख मेरे भी थोड़े हो, मैं तो कदीप जाग बैठता हूँ, हम ही तो काहे दुखी हो रहा हूँ। देखो अल्लाह का जो फैसला बढ़िया है, और जो आगे करेगा वो भी बढ़िया हो। आप मायूस ना हो, आप अपनी कमी, हम अपनी कमी ने देखें, गांव में आदमी ने जोड़े, अपनी मेहनत करें, और आप में जो जोश करो। सिंगार वाला आ जाओ भाई, आ गए 2-4 आदमी तो आ जाओ, अल्ताफ भाई है वो आ जाओ, हनीफ सरपंच रो यहाँ आ जाओ, आ गए। देखो समझने की कोशिश करी सभी गाँव में, बड़े बड़े गाँव में क्या होता है, कुछ तो ड्राइवर होते हैं बेचारे, वो बाहर भीतर रहते हैं, कई बार ना गलत उसमें आगे लोग नहीं, वोटों की कोई कमी नहीं थी, अच्छा साथ दिया था, पूरा जोश था। उनकी हार जीत भी वो 5-7 हजार से लगा रहे थे। लेकिन जब आम जनता फिसल जाती है, जब आंकड़ा गलत हो गए सभी में, लेकिन मायूस ना हो आप। देखो मायूसी से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मैं आपके साथ चुनाव हार गया, मैं कल से ही आपसे मिल रहा हूं, आज आपको मैंने बुला लिया और मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूं, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं। उदास तो वो होते हैं यार, हम तो पता नहीं क्या क्या होगा, विधायक जी मिलेंगे ना मिलेंगे, मैं तो यही हूँ भाई, आपके साथ ही खड़ा रहूंगा, और सारी टीम खड़ी है, मैं क्यों हूँ, 22 के जितने साथी है वो भी आपके साथ है। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं गया, आम जो वोटर है वो फिसल गया। और कई बार होता है दोस्तों ऐसे ही, चुनाव है कभी लहर बन जाती है। यहाँ एक आदमी भी मानने को तैयार नहीं था, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, बताओ मानने को कभी तैयार हो गए? सिर्फ हमें पता है कि नहीं बन रही, क्योंकि हमने प्रदेश से समीकरण की पता क्या हो रहा प्रदेश में। लेकिन जो अल्लाह के मंजूर है वह दुनिया की भाई कोई ताकत नहीं कर सकती। जावेद भाई आ जाओ, कोई दिक्कत ना। जावेद भाई ने हमारे पूरी मेहनत करी, हमारी टीम जो सिंगार की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मायूस ना हो, इंशाल्लाह चुनाव आते जाते रहेंगे। अगर हमारी इतनी बड़ी टीम है, ये तो बाबा 1 लाख वोटर टीम है, गलती से वोट फिसली नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी टीम आज। सही मायने में आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, छोटे से बुलाए पाप आए हो। और कोई और साथी बोलना चाहे तो बोल सकता है, इसाक मुझे तो नहीं दिख रहा मुझे। कोई साथी की इच्छा हो स्टेज पे सिंगार से, अल्ताफ भाई आया क्या? अल्ताफ बोल सकते हो आप 1 मिनट आके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक साइड हो जाऊंगा थोड़ा, कोई ईमानदारी से बैठो, नफा नुकसान जो हो तो हो। हाथ उठा के कह दियो भाई मेरे फैसला में सारा शामिल है। खड़ा मत हो, वो बैठ जाओ। देखो जिस तरीके से आप
बैठ जा लोगों में जोश खरोश आज भी बड़ा हुआ है। अभी अल्ताफ भाई बोले, जावेद भाई भी है, हमारे मामले का सरपंच, पैमा से सरपंच, काफी लोग हैं। इसाक मुंडे का आज दिख नहीं रहा, बहुत कर्मठ कार्य करता है। अच्छा जमील है हजरत, अच्छा जमील और पप्पू है उनकी जगह। मैं एक शेर कहूंगा आपसे, लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता। ध्यान सुन लेना, क्या पता एक आध महीने में मुलाकात होगी अब तो। लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी उधर ही फैलाऊंगा। लेकिन आपका जो प्यार है दोस्तों, ये जुनून, ये ताकत जो आपकी है, मेरे अंदर ये हौसला सिर्फ आपका दिया हुआ है, ये किसी का हौसला नहीं है। नहीं, हमने और आपने लीडर भी देखे, चुनाव हार के घर से बाहर नहीं निकलते एक महीना, लेकिन मैं वो लीडर नहीं हूं। आपने मेरे चेहरे पर वोट दिया, इंशाअल्लाह 24 घंटा आप लोगों की चौकीदारी करूंगा, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया। और चौकीदारी भी ऐसी करूंगा, आपकी बात जो रहेगी, आपका जो काम रहेगा, आपकी बात नीची ना हो, जैसे चाहे कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल आप मायूस ना हो, मुझे आपकी ज्यादा चिंता है, मुझे अपनी नहीं है, मुझे आपकी ज्यादा चिंता है। खासतौर से जो नौजवान साथी है, बड़े जज्बात से इन्होंने चुनाव लड़ा था और बड़ी मेहनत इन लोगों ने की थी चुनाव में। लेकिन चलो हमारी किस्मत में नहीं था चुनाव। लेकिन अब पहले भी एक किस्सा सुना है, हमारी तो दीवार गिरी, बकरी तो उनकी मर गई यार। हमारी दीवार गिरी, जान तो उनकी गई भैया, हमारा कुछ ना है। पहले भी एक किस्सा और आज भी वही है। खासतौर से मेरी विधानसभा के लोगों ने जो फैसला किया है, देखो वो शर्माते थे, लेकिन मैं एक सलाह देता हूं, जो भी फैसला करे जनता सोच समझ के करे। इलाके में बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है, इलाके में इतना बड़ा नुकसान हुआ, जो हमने सपने लिए थे, जो हमने सोचे थे, जो एजेंडे बनाए थे, वो सारे हमारे बेकार हो गए। भाई 4 सीटों से सरकार नहीं बढ़ती, बराबर में हार गए, 2 दिग्गज पड़े थे, दोनों चित सोना हार गए, ये 4 सीट रहेगी यहीं के यहीं। पूरा हरियाणा में बीजेपी के आंधी थी। भाई हम तो यही आपसे उस दिन से कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आप समझो और आप सोचो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और कार्यकर्ता मायूस ना हो, जो गांवन के जो एक्स सरपंच, जो सरपंच, वो सोच रहे हैं यार वोट कमाइए, कैसे चले। ऐसा नहीं है, आपका कसूर नहीं है। जहां हम 2500 लगा के बैठे, वहां 1000 रहेगी, 2500 उनकी होगी, तो ऐसे आपका कसूर नहीं है इनमें। देखो आम जो वोटर है वो फिसल गया, वो आपसे रुका नहीं। तो आप मायूस नहीं हो, आप बड़ी तादाद में लोग आए हो, आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि अभी तो आपकी थकान ही नहीं उतर रही। 2-3 रात आप जागे भी होंगे, 2-3 दिन तो हिसाब ही चला था कैलकुलेटरों पे। तो आप मायूस ना हो, बहुत जल्दी बहुत अच्छा हम फैसला लेंगे। और आप उम्मीद रखो, जिस उम्मीद से आपने वोट दिए, आपकी उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। और आप बहुत संघर्षशील है। देखो मैं संघर्षशील आपकी वजह से हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं, ना मेरे अंदर इतना बड़े जज्बात में आपके बगैर कुछ। जब का आपको देखता हूँ, इतने लोगों को देखता हूँ, तो हौसला बढ़ जाता। और किसी भी भाई, किसी भी अधिकारी में कोई ताकत नहीं है जो मेरे कार्यकर्ता के साथ गलत काम कर दे, अपने दिमाग से कोई भी आदमी निकाल दे। हम इतने कमजोर नहीं है। अभी मुबारकबाद ने बताई, हमें एकजुट रहना, हमारी एकता ही सब कुछ है। हम ऐसे कमजोर नहीं है। ये तो 5 तारीख को थोड़ी शाम को होगा, नहीं अधिकारी ने कांग्रेस बनडे, वो भी खत्म होगी, रात फिर फोन आ लिया, कुछ ना भैया दमखम खत्म, तैयारी चलनी है 5 साल। अल्लाह जो फैसला करे बेहतर करे, बेहतरी के लिए करे। और मैं उलेमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी भी मदद की है। और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम हमारे लिए अपना धर्म सबसे पहले। ये तो आनी जानी चीज है, आज चली जाएंगी कल नहीं रहेंगी दोस्तों, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ हमको खड़ा होना। तो छोटे तबके के जो लोग थे, उन्होंने किसी ने की होगी, उनका हिसाब भी अल्लाह ताला आप ले लेगा, जनता ले लेगी। हम किसी के बारे में भाई क्यों कहें। इंशाअल्लाह आने वाला समय आपका होगा, और आपके दुख सुख में 24 घंटा में हाजिर रहूंगा। स्टेज के माध्यम से किसी को लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सीधा आए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा मेरे घर के दरवाजे फिर आपके लिए। देखो मायूस वो आदमी होता है अगर मैं छिप जाता, आपसे मिलता नहीं, कल चुनाव हारे, आज आपके बीच में।
देखो मैं आपसे भाग नहीं रहा, आपने वोट दिए तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं मैं आपके बीच में। और आप मुसलमान जो सच्चा पक्का उसका अल्लाह पे यकीन है, और जो उसने फैसला किया वो बेहतरी के लिए किया। वही शेर है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो आपको ये बात मैं समझाना चाहता हूँ दोस्त, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री रहें। मेरे कार्यकर्ताओं की चलेगी स्टेज के माध्यम से, चैलेंज समझ लो इसे, आप मायूस कोई मत होना। मैं बैठा हूं 24 घंटे यहाँ आपको सेवा दूंगा, कभी आओ। अब ये नहीं आज से चुनाव शुरू है, 24 घंटे आपके बीच में रहेंगे। और जहाँ कम वोट आई या कहीं ज्यादा आई, सभी साथी और मेहनत करें और जी जान से लगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी साथी छोटे से बुलावे पे आए, आप सबका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। इतने जुगाड़ थे हर दोस्त 24 घंटे रहे, लेकिन टेंशन लेना कोई जरूरत ना। हमारा कार्यकर्ता ने भी मन करके पैसा लगाया, खूब गाड़ी चलाई, ये समझ में कोई दिक्कत ना। काय को कर्जो ना, जिन पर कर्जो वो अपना टेंशन लिया भाई, हम तो फ्री टेंशन।